कहा कि रसूल मर गए, उनकी हदीसें ज़ाया हो गई। आप समझ रहे? सलमान नकवी ने इसने कहा था रसूल की चंद हदीसें बयान करके अमीरुल मोमिनीन के घरने के बदलाव बयान करके ये नासबियों ने सुलेमान नकवी का घर घेर दिया था। अब समझ लो ये आप लोग के नहीं है तो हमारे का हो जाएगा। कि हम कुरान की बातें मानते हैं, रसूल की हदीस नहीं मानते हैं। ये गिरी बात करते हैं नहीं है पूरे फेसबुक को वाट करते हैं कि हम रसूल की हदीस नहीं। ये मरवानी सोच का नतीजा है, जिस तरह कब्र खोदने वाले सुफियानी सोच का नतीजा है, इसलिए रसूल की हदीस का इनकार करने वाले मरवानी सोच का नतीजा है। इसी ने कहा था, अबू हुरैरा ने कहा था कि खाना हाकिम शाम के दस्तरखान पे अच्छा लगता है, नमाज अली के पीछे आते हैं। नमाज का मजा खाने का मजा हाकिम शाम के दस्तरखान पे। यानी दुनिया चाहते हो तो यहाँ इनको छोड़ दोगे तो दुनिया भी चली जाएगी, वहाँ है ना एक ही तरफ है। क्योंकि दोस्त का दोस्त ही अपना दोस्त होता है, और दोस्त का जो आजकल दुश्मनी है हमको ये समझिए ये सब होता जो आजकल के लोग निकल आते हैं बरसाती में अगर ये न हो तो हम आपको अपनी वफादारी के साथ कर सकते हैं। ये न हो तो हमारी वफादारी का क्या है कि हम मरने वाले हैं। जब ये आएंगे तो कम से कम अल्लाह फलाए के दोस्तों को पैदा करने के लिए इन नाज़िलों को पैदा करता है। मगर बनी हाशिम आपके करारदार आप उनके साथ कुछ तो अच्छा शुरू कर दीजिए।
हैं उनका लोग भूल गए, उनको उनका नाम नहीं करते हैं। उसके बाद लेकिन ये बनी हासिल सबके जिक्र मोटा हो गए, मगर इसका थोड़ा बस मिलता हो तो थोड़ा होता है। जब तक इसके जिक्र को मिटा न लूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। 40 जुमे के खुतबे में रसूलुल्लाह का ज़रूर नहीं पढ़ा गया। ये हाकिम शाम का कारनामा है जिसे दुनिया रज़ियल्लाह कहती है। पहले हाकिम शाम की तारीख उम्मत मुस्लिमा पढ़े, उसके बाद में फैसला करे वो रज़ियल्लाह कहने के लायक है कि लानतुल्लाह की लानत पहले तो नाज़िल हो चुकी है और यकीन के वक्त क़यामत तक उसके ऊपर लानत होती रहेगी। जो रसूलुल्लाह का दुश्मन हो वो किसी जाविया से रज़ियल्लाह हो नहीं सकता। रज़ियल्लाह का पैमाना मैंने उसको बताया था कि रज़ियल्लाह बनने के लिए या तो मौलाए कायनात से मोहब्बत करना पड़ेगा या हुसैनी बनना पड़ेगा। रज़ाए परवरदिगार अली के पास है। रोज़े आशूरा अल्लाह ने कहा राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब की तरफ तेरा रब मुझसे राज़ी हो गया तो अपने रब से राज़ी हो गया। और रज़ियल्लाह बन के लिए या अलवी बनना पड़ेगा या हुसैनी। इस्लाम से राजी हुआ है। अगर मुसलमान हो के रज़ियल्लाह बनना चाहता हो तब भी अली कहना पड़ेगा। अब कहा कि देखो 40 जुमे तक के सलवात नहीं पढ़ी गई और बुजुर्गानी क्या है कि रसूल के नाम को खत्म कर दिया जाए। यही वजह थी अल्लाह ने खत्म कर दिया। जब मुअज्जिन ने अज़ान देना शुरू किया दरबार अज़ीम में, मतलब क्या समझते हैं तो सज्जाद में कारनामा क्या मामूली कारनामा है। जिस वक्त हमारे इमाम ने तख्ते इमामत पर कदम रखा, इमामत का कदम रखा है, वो मंजर भी कहला देने वाला है कि बाप का गला हुआ सब धोखे दे रहा है। आधा सलाम अलैकुम या बाप अब्दुल्लाह को भी अम्मा भाई जल्दी हो गया क्या मुश्किल वक्त था। और ग्यारह हिजरी से आप तक के हालात देख लीजिए। अमीरुल-मोमिनीन को नमाज की हालत में शहीद किया गया है। जद्दा के ऊपर दरवाजा गिराया गया है। इमाम हसन को लहरा से शहीद किया गया है और बाबा को करबला में भूखा प्यासा दिला दिया। जब शाम में गरीब आई है तो आप समझ लीजिए मेरे इमाम के साथ क्या कर रही थी। यही कहा था मेरे इमाम ने, जैसे ने कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, तब इमाम ने कहा था यजीद देख, ये इशारा वहीं तक नहीं था। उसके बाद वाक़या तक था कि देख तेरे बुजुर्ग यही चाहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मिट जाए, मगर मेरे नाना का नाम अज़ान में अभी बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा, तू चाह के भी नहीं मिटा सकता है। और उसकी जो बात की थी, जो सबको इकट्ठा किया था पूरी दुनिया के सजीवों को कि हमारी पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचे, तो वहीं पे शहजादी ने कहा था यबनत तलका आजाद करता गुलाम के बेटे, तुम क्या बात कर सकते हो? हुकूमत में आने के बाद अपनी औकात भूल गए हो। तुम कुछ भी हो सकते हो मगर हमारा गुलाम का आजाद करता गुलाम के बेटे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। पूरी दुनिया में पहुंच गया पैगाम। इनका रसूलुल्लाह का वारिस बता रहा था, वो तो रसूलुल्लाह का आजाद करता गुलाम का बेटा है। पूरी बनु मैया की मेहनत में पानी मिल गया। एक लम्हे के अंदर और सैयद सज्जाद ने उस बुनियाद को उखाड़ कर फेंक दिया जहाँ से चश्मा जारी था अदावत से। तो चश्मे को सुखा के रख दिया। मामूली काम नहीं था उसका। आज शाम जो है वो बनु मैया जहाँ उस शाम के अंदर करबला पूरी दुनिया में छा गई। शाम का हाकिम जिसकी 1/3 दुनिया पे हुकूमत थी, 2/3 दुनिया पे हुकूमत थी, वो शाम के अंदर अपनी कब्र का निशान न बचा सका। आप समझ रहे ये कम कारनामा है। उस हालत में इमाम असफहानी है, जब देख रहे हैं तो मैदान में कटे हुए निकले हुए नाशक पड़े 10 सरमहला सैदानिया बैठी घर चले हुए कयाम है, नन्हे नन्हे बच्चे थक के सो गए
इमाम अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं और वहाँ से पूछा गया कि दौलत कहाँ सबसे ज्यादा मजाक है, वहाँ पे कहा था कहाँ पे बोला कौन से जिंदगी में क्या हमारे माँ बहनों का रसम मस्ता एक एक कदम चलना हमारी था और ऊपर से कोई सब्जे के खुद में देख रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई हमारे ऊपर आग देख रहा था। बाजार चाप तक की तरह घूम रहा है कि लोग हमारे ऊपर हंसते थे, हम मरने की तमन्ना करते थे। जहाँ मुनादी निकाले रहा था वहाँ बाजे बज रहे थे और मिनहाल दरबार साहब का वो मंजर जहाँ दरबार की आईना बंदी कर रही है यानी कि लोगों बेटियां जिस तरह भी सर उठाए वो अपने हाथ में देख के रो पड़े और मिनहाल वहीं से हमारी माँ बहनों के नुमाइश की गई और उनका नाम लेके आवाज दिया गया और सिंह लेके को पहचाना है पहचान वही की है सहना ये रुकैया है, ये सुबैना है, ये नवाब है, ये उम्मतल्ला है, ऐसे कोई आकाश को कुछ नसीब बैठे थे, ऐ मिनहाल वो मंजर हमारी नजरों से दूर था, वो मिनहाल बरमाने शाम को मंजर जहाँ पे हमने एक मुद्दत गुजार दी, जहाँ रात की मौत थी, दिन की भूख थी, ऐ मिनहाल उसका इफ्तारी के मुक्तसर आदत में सुन लो कि मैंने अपनी बहन को घुट के मरते मैंने अपनी बहन की मैं कोई मदद नहीं कर सका, मेरी बहन प्यार से तड़प तड़प मैंने इन्हीं हाथों से अपनी बहन की कब्र बनाया जाएगा। जब रिहा होता मदीने पहुंचा तो जनाबे तो मदीने में धोकर रसूल में दाखिल हुए तो आज मैं आपको आपकी लाल हुसैन की कब्र ये सुनना था कि कब्र बिल्कुल हिलने लगी तो इधर सज्जाद आगे बढ़े अपने गुफार कब्र रसूल की कहा नाना मैं रंजो गम का मारा आपको बढ़िया सबसे बेहतर है मेरे नाना तो मैं आपको आपके महबूब हुसैन की खबर है नाना उम्मत ने आपके महबूब नान को भूखा प्यासा भूखा कर दिया है नाना आपकी नवासियों को कैद है नाना हमको इस तरह दावत दे जाया गया जैसे नवाजिश के लिए हमारा कोई हाथ क्यों मददगार है मैया को तैयार करने के बाद जब ताबूत में रखा होगा और जब नहीं हुए मेरे बाबा मेरे लाल मोहम्मद बाकिर ने मुझे रसूल का फल दे दिया मगर हाय बाबा आपका लाल इतना मजबूर है कई दिन तक दे